ओवरकम नहीं भी कर पा रहे, तो हमें मतलब उस सिचुएशन के साथ में ही कैसे रहना चाहिए, मतलब हमारी लाइफ कैसे अच्छी हो सकती है उस सिचुएशन के साथ में ही? दोनों ही रास्ते गलत है जिसकी आप बात कर रहे हो। एक तो आप कह रहे हो उसको कैसे ओवरकम करें, दूसरा आप कह रहे हो उसके साथ में कैसे जिए। तो आप डेथ के साथ में कैसे जी सकते हो? डेथ ऑफ समबडी whom you love the most in this world, that could be your parents, that could be anybody, सोच के ही इंसान घबरा जाता है कि जिस पे हम डिपेंड करते हैं फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, साइकोलॉजिकली भी, हर तरह से जिस इंसान पे हम डिपेंड करते हैं उसकी डेथ, ये थॉट ही माइंड में हिला देता है अंदर तक किसी भी इंसान को, राइट? तो आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि इसको ओवरकम कैसे करें। दूसरा आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि अगर ओवरकम नहीं कर सकते तो फिर इसी थॉट के साथ में, इसी फियर के साथ में हम कैसे रहें। अब इसको यहाँ पे ध्यान से समझना कि इसको एक तो ओवरकम करने का कोई तरीका नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई टेक्निक बता दूं या कोई मेडिटेशन बता दूं या आपको कुछ करने के लिए बोल दूं और फिर ये ओवरकम हो जाएगा रातों रात, क्योंकि इट इज कनेक्टेड टू व्हाट? इट इज कनेक्टेड टू रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। राइट। कोई भी चीज को अगर आप गलत समझते हो तो उसके लिए कुछ करके उसको ओवरकम नहीं किया जा सकता है, अपनी समझ को ठीक करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये ऊपर लाइट्स आपको दिख रही है, इसमें से मानो एक लाइट का एक बल्ब फ्यूज हो गया, तो अब आप ये मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो, इन दोनों में से एक लाइट का बल्ब फ्यूज हो गया है, दूसरा भी हो सकता है। ये थॉट मेरे माइंड में आ रहा है। Exactly. और हो सकता है अभी हो जाए, हो सकता है कल हो जाए, हो सकता है 1 साल बाद हो, कभी भी हो सकता है। और अगर वो फ्यूज हो गया तो मेरा क्या होगा, क्योंकि मैं तो उस लाइट से जुड़ी हुई हूं। एग्जैक्टली। तो आप किससे डर रहे हो? आप रियलिटी से डर रहे हो। तो मैं आपको क्या जवाब दूं? अगर तो कोई आप अपने इमेजिनेशन से डर रहे होते, फॉर एग्जाम्पल आप किसी भूत से डर रहे होते, तो मैं बोलता भूत होता ही नहीं है। अरे डेथ तो होती है, मैं कैसे कह दूं डेथ नहीं होती है? और मैं ये कैसे कह दूं कि डेथ होगी ही नहीं उन लोगों की जिनसे कि आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो? होगी, कभी ना कभी तो होगी। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया लाइट वाला, आप मेरे से पूछ रहे हो लाइट फ्यूज हो सकती है, तो मैं कह रहा हूं हाँ डेथ हो सकती है, बल्ब फ्यूज हो सकता है, हाँ हो सकता है, कभी भी हो सकता है, हो सकता है, और कभी ना कभी तो होगा ही। जब तक ये है हम उसे एंजॉय करें। नहीं, ये भी कोई सोल्यूशन नहीं है ना। हमारा माइंड यही गड़बड़ करता है। हमारा माइंड क्या करता है, अपोजिट में भागता है एकदम से। हम कहते हैं डेथ से डर लगता है, तो एक काम करते हैं हम डेथ को ना भूल जाते हैं, हम एंजॉय करते हैं। करो, कैसे करोगे एंजॉय? यही सब बोलते हैं एक्चुअली, बट मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है अगर हम प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहें तो। Right. अगर हम किसी चीज़ से डर रहे हैं और सब कहेंगे कि नहीं तुम जाकर टूर पे घूम आओ, बट उस टाइम पे वैसा कुछ इंटरनली जो है ना स्ट्राइक नहीं करता है, और अगर हम वो इम्प्लीमेंट करना भी चाहें तो हमारा माइंड वहाँ पर जाएगा ही नहीं। जो हमें सोचना होगा हम वही सोचते रहेंगे। आप कहीं भी चले जाओ, ये जो थॉट है, ये जो डर है, ये कहाँ है? आपके बाहर है, आपके अंदर है? अंदर है। हाँ, तो आप कहीं भी जाओगे, आप इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, कहीं भी हो, ये थॉट तो आपके अंदर है ना। बल्कि वहाँ पे और ज़्यादा है, क्योंकि अगर कोई आसपास है और उसकी तबीयत खराब होती है तो आप फिर भी उसका ध्यान रख सकते हो। दूर हो तो पता ही नहीं क्या होगा, और ज़रा सी न्यूज़ आ गई उनकी तो तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में है, आपकी तो वहीं पे हालत ख़राब हो जाएगी सोच करके। तो ये सोल्यूशन नहीं है जो आप सोच रहे हो, या जो लोग सोचते हैं कि हम डेथ को भूल जाएं, हम डेथ से ना डरें। डेथ इज रियलिटी। नाउ कम्स फियर ऑफ डेथ। आपको डर क्यों लग रहा है डेथ से? जिस इंसान की डेथ होगी उसके लिए डर नहीं लग रहा है कि उसके साथ क्या होगा, आपको डर लग रहा है अपने लिए कि मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि इमोशंस की वजह से कनेक्टेड नंबर 1 इज इमोशंस। बट अगर और डीपर लेवल पे जाकर के आप देखोगे तो वो इमोशंस भी नहीं है, कहीं ना कहीं हम सामने वाले पे डिपेंड है। हो सकता है साइकोलॉजिकली डिपेंड हो सकता है इमोशनली डिपेंड हो। एक है इमोशंस किसी के लिए होना, उससे डर नहीं लगता है। उसमें डर क्यों लगेगा? इमोशंस 2 तरह के होते हैं, पहले इसको भी ध्यान से समझना। एक तरह के इमोशंस का सेंटर पॉइंट होता है मैं, एक का होता है वो। अगर वो मेरे इमोशंस का सेंटर पॉइंट है तो मैं उसकी डेथ को लेकर के क्यों डरूंगा? मान लो उसको कोई बहुत ही भयानक बीमारी है जिसकी वजह से उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, फिजिकली बहुत दर्द हो रहा है। मान लो वो हॉस्पिटल में है, वो इंसान कोई भी हो सकता है, और उसको 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली, डॉक्टर्स ने भी पूरी कोशिश कर ली, सबने जवाब दे दिया कि अब इनका कुछ नहीं हो सकता। तो अब मुझे उनकी अगर एक्चुअल में केयर होगी तो मैं भगवान से क्या मांगूंगा, या मैं एक्चुअल में अपने अंदर से क्या कहूंगा, अब जो होना है सो हो जाए, क्योंकि उनके लिए वो अच्छा है। बट अगर मुझे अपना डर होगा तो मैं क्या कहूंगा, नहीं नहीं इनको कुछ नहीं होना चाहिए। राइट। तो अब इसको ध्यान से समझना कि प्रॉब्लम डेथ नहीं है, प्रॉब्लम है जो डेथ के बारे में हम सोचते हैं, वो गलत है, जिसकी वजह से डर पैदा होता है। तो मतलब हमें वो सोचना छोड़ना चाहिए? नहीं, आप सोचना कैसे छोड़ दोगे? ये बिल्कुल, आप पता क्या बोल रहे हो, बिल्कुल ऐसा है। आपकी आंखें खुली हुई है, आप कह रहे हो मुझे देखना छोड़ देना चाहिए। कोई ऐसा तरीका है आपकी आंखें तो खुली हो लेकिन मैं आपको ना दिखूं? नहीं है। करो, कोशिश तो करो। नहीं है। नहीं, सब कहते हैं कोशिश करनी चाहिए। नहीं है। छोड़ दो, देखना छोड़ दो। आंखें खुली है लेकिन
कुछ दिखे ना, कान खुले हैं लेकिन कोई आवाज ना सुनाई दे। कुछ ऐसा करो कि मेरी आवाज ना सुनाई दे। पॉसिबल ही नहीं है, कोशिश तो करो। है ही नहीं मैं possible। क्या बोल रहा हूँ? मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसे ही ब्रेन है, इसमें थॉट्स अपने आप आते हैं और चले जाते हैं, बट प्रॉब्लम थॉट्स नहीं है। माइंड में आपके थॉट आया, ये दो लाइट्स हैं, एक का बल्ब फ्यूज हो गया है, दूसरे का भी कभी भी हो सकता है। इस थॉट की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है? नहीं हो रही, कोई डर लग रहा है, एंजाइटी हो रही है? नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि मैं इससे अटैच नहीं हूँ। क्योंकि आप इससे अटैच नहीं हो। मतलब एक तो मैं इससे फर्स्ट टाइम मिली हूँ। क्योंकि आप इससे एक्चुअल में मिले ही नहीं हो, क्योंकि ये नॉन लिविंग है, आप लिविंग हो। मिलते तो हम लिविंग से है ना, तो वहां पर बहुत सारी मेमोरीज आपके साथ में, आपके माइंड में जुड़ी हुई है। दैट इज वन। अब अगर सामने वाले की डेथ को हम ये देख लें, ना तो हम डरे, ना भागे सच से, ना एक्साइटेड हो, बस एज इट इज देख लें कि एक ना एक दिन सबकी डेथ होनी है। सब में कौन आ गया? मैं भी आ गया, सब आ गए। ये जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। क्या इस सच को हम देख सकते हैं? हाँ, मतलब किसी और की डेथ हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं है ना, किसी दूसरी कंट्री में जिसको आप नहीं जानते, अभी इसी मोमेंट में पता नहीं हजारों लोगों की डेथ हो रही होगी वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में, बट वो प्रॉब्लम नहीं है ना आपके लिए। नहीं है, क्योंकि हम अनअवेयर भी हैं। अनअवेयर है एंड अनअटैच्ड है। अवेयर तो हो सकते हैं न्यूज़ के थ्रू, बट फिर भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रॉब्लम कब शुरू होती है? जब मेरा कोई मरता है, ये मेरा है, ये मेरे हैं, इनको कुछ नहीं होना चाहिए। तो पहले तो ये थॉट गलत है कि इनको कुछ नहीं होना चाहिए। तो आपको अपने थॉट्स को ठीक करना है, थॉट्स को बंद नहीं करना है। दोनों में फर्क समझ आ रहा है? अभी हम क्या कर रहे हैं? स्टेप बाय स्टेप अपने थॉट्स को ठीक कर रहे हैं। ठीक थॉट क्या है? सबसे पहला, किसी की भी कभी भी डेथ हो सकती है, नंबर 1। दूसरा, अपने आपसे क्या क्वेश्चन पूछना है इस थॉट के बाद में कि मैं डर क्यों रही हूं इनकी डेथ से? इनके लिए या अपने लिए? उनके लिए तो आप नहीं डर रहे, क्योंकि अगर उनको कोई बहुत बड़ी बीमारियां हैं या डेथ हो जाती है तो वो तो फ्री हो गए ना उस दर्द से, उस पेन से। तो उनके लिए तो आप नहीं डर रहे, आप तो अपने लिए डर रहे हो कि वो तो चले जाएंगे, हमारा क्या होगा? हमारा क्या होगा? राइट। तो अब हमारा क्या होगा मतलब क्या? किस वे में आपका क्या होगा? क्योंकि हम इतने टाइम से उनके साथ में रहे हैं, मतलब हमारी हर मोमेंट उनसे ही जुड़ी हुई है, और उसके बाद हम इमेजिन ही नहीं कर पाते हमारी लाइफ। आराम से समझना, किस लेवल पे जुड़ी हुई है? क्या फिजिकली जुड़ी हुई है? नहीं, इमोशनली। अभी तो इस मूवमेंट में तो वो आपके पास में यहाँ पर कहीं भी नहीं है, इस हॉल में तो नहीं है, नहीं है। तो वो कहाँ जुड़े हुए हैं आपसे? आप यहाँ हो, वो कहीं और है, तो फिजिकली कहाँ जुड़े हुए हैं? इमोशनली तो जुड़े हुए हैं ना। कैसे? मतलब अगर मैं अपने फादर के लिए ये सोचूं या अपने पेरेंट्स के लिए ये सोचूं, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, तो मतलब इमोशनली तो वो मुझसे कनेक्टेड ही है ना अभी भी। तो इमोशनली कैसे जुड़ते हैं? टाइम स्पेंड करके। आपने उनके साथ में टाइम स्पेंड किया है, बचपन से आज तक उनके साथ में बड़े हुए हैं, तो उनके साथ में इमोशनली आप जुड़े हुए हैं। यस। तो अगर किसी की डेथ हो भी गई तो उससे क्या होगा? अनटोलरेबल होगा वो मेरे लिए। कितने टाइम के लिए? पता नहीं है तो। बट क्यों नहीं पता? आप देख सकते हैं दुनिया में ऐसे एग्जाम्पल्स जिनके साथ में ऐसा कुछ होता है। कहीं कुछ हुआ है तभी तो उसको सोच करके, उसको देख करके तो आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन है कि कितने टाइम तक उनकी बुरी हालत रही उनके नियर एंड डियर की डेथ के बाद में? 1 महीना। 1 महीना? तो लाइफ में क्या एक ही महीना है या बहुत बड़ी लाइफ है? बड़ी है। तो उसमें से 1 महीना अगर हमारी हालत ख़राब होती है और हम रो भी लेते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, हमको उनकी याद आती है जिसकी वजह से हम रोते हैं। बार बार उस जगह पर जाएंगे तो उनकी याद आएगी, उनकी चीज़ों को देखेंगे तो उनकी याद आएगी। जब याद आएगी तो रोना भी आएगा। और उस वक्त क्या रोना चाहिए या नहीं रोना चाहिए? रोना चाहिए। रोना चाहिए और आप रो रहे हो, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं है प्रॉब्लम। फिर एंजाइटी क्यों होती है इसके बारे में सोच करके? अगर कोई ऐसा इंसान जिससे हम बहुत प्यार करते हैं तो हम रोएंगे, कुछ टाइम तक रोएंगे, मे बी 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ में वो कम हो जाएगा। वी विल मूव ऑन। ऐसा ही होता है। राइट। लाखों करोड़ों अरबों लोगों के साथ में यही हुआ है, यही हो रहा है पूरी दुनिया में, और यही होता रहेगा। यू आर राइट। मतलब ये समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। हाँ, नहीं टाइम अभी लग रहा है टाइम? अभी नहीं तो हमको थोड़ी सी देर हुई है, ज़्यादा देर तो हुई भी नहीं कॉन्वर्सेशन में। नहीं लग रहा बिल्कुल भी। तो इसमें क्या मुश्किल है? और अब आप कोई बच्चे तो हो नहीं, या तो आप होते मेरे सामने बैठे होते कि आपकी एज होती 5 साल 6 साल और फिर आप ये क्वेश्चन पूछते तो मेरे को सोचना पड़ता कि आपका ध्यान कौन रखेगा, आपकी केयर कौन करेगा। नाउ हाउ ओल्ड आर यू? 23 इयर्स। अपना ध्यान अपने आप रख सकते हो?
फिजिकली आप इतने कैपेबल हो, जॉब भी कर सकते हो, फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो सकते हो। हाँ। तो अब अगर कुछ हो भी गया तो फाइनेंशियली ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। हाँ, फाइनेंशियली तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है? मतलब अभी के लिए प्रॉब्लम ये कि डर होना नहीं चाहिए। मैं पता है क्या कर रहा हूं, मैं आपके अंदर से ही आंसर निकलवा रहा हूं। मैं आपको आंसर नहीं दे रहा हूं। यस। मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ के आपके अंदर से ही जो आंसर्स है वो निकलवा रहा हूं, ताकि आपको समझ आए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। प्रॉब्लम डर नहीं है, डर तो सबके अंदर है। आपके अंदर है, मेरे अंदर है, इसके अंदर है, उसके अंदर है, सबके अंदर है। किसके अंदर नहीं है? अरे जिस इंसान से हम बहुत प्यार करते हैं उसके खोने का डर किसके अंदर नहीं होगा? और जिसके अंदर नहीं है वो इंसान ही नहीं है। जिसके अंदर अपने माँ बाप को खोने का डर नहीं है, इसका मतलब उसको अपने माँ बाप से प्यार नहीं है। सिंपल हो गया ना। जिस माँ के अंदर अपने बच्चे को खोने का डर नहीं है, कैसी है वो माँ, कैसा है वो बाप? तो सबके अंदर है डर, किसके अंदर नहीं है? मतलब ये सोचना प्रॉब्लम है कि डर क्यों रहे हैं हम। ये बिल्कुल ऐसा है, आपने आंखें खोली, आपको मेरी वाइट शर्ट दिखी, तो प्रॉब्लम क्या है? आंख खोली, वाइट शर्ट दिखी, ये प्रॉब्लम है? या प्रॉब्लम ये है कि आप कह रहे हो आंख खुलनी चाहिए और ये नहीं दिख, लेकिन व्हाइट शर्ट नहीं दिखनी चाहिए, ब्लैक शर्ट दिखनी चाहिए? क्यों? क्योंकि मेरे को ब्लैक पसंद है, ब्लैक मेरे लिए पॉजिटिव है, व्हाइट नेगेटिव है। क्लियर हो रहा है? बिल्कुल। तो मुझे आप ये बताओ शॉर्ट में कि अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया है आपको क्या समझ आया है, और जब आप यहाँ पर आए थे उससे पहले जो आपकी एंजाइटी थी या जो भी आपका डर था वो किस लेवल पे था और अभी किस लेवल पर है? ओके, ऑन द स्केल ऑफ 10 अगर मैं इसे मेज़र करूँ तो मतलब जब मैं आई थी तो वो 9 के आसपास था। अभी मतलब हाँ 4.5, मतलब वैसा अब कुछ फीलिंग नहीं है। इसको जीरो करेंगे। 4.5 क्यों है? क्या रह गया है? मतलब ना कभी कभी ऐसे सोच के ही डर लगने लग जाता है कि मतलब जैसे अभी आपने बताया कि डरना नहीं, मतलब डरना प्रॉब्लम नहीं है, हम डर क्यों रहे हैं ये सोचना प्रॉब्लम रह गया है। तो मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हम ये सोचना बंद कर दें और हम अपनी लाइफ को सही से जी पाएँ? सोचना बंद क्यों करना है? सोचो। देखो अभी तक हमने 2 रीजंस टच कर लिए हैं, बल्कि 3 टच कर लिए हैं। एक है फाइनेंशियली, एक है फिजिकली। फिजिकली भी आप स्ट्रांग हो, फाइनेंशियली भी आप इंडिपेंडेंट हो, पढ़े लिखे हो, सब कुछ है, राइट। इमोशनली आप कह रहे थे प्रॉब्लम है, वो भी मैंने आपको समझा दिया, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इमोशंस का बाहर ना आना प्रॉब्लम है, बाहर आना प्रॉब्लम नहीं है। राइट। अगर अभी भी ये सोच करके आप इमोशनल हो रहे हो तो रोना प्रॉब्लम नहीं है अभी इसी मोमेंट में या किसी भी मोमेंट में। ये बोलना कि मेरे को रोना क्यों आ रहा है ये प्रॉब्लम है। वो बिल्कुल ऐसा है कि अंदर से कुछ बाहर आना चाह रहा है और हम उसको रोक रहे हैं, वो प्रॉब्लम है। हाँ, कभी कभी हम इस सिचुएशन पे ये बोलते हैं कि हम स्ट्रोंग हैं, हम नहीं रोएंगे। ये गलत थॉट है, गलत अंडरस्टैंडिंग है। स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं है कि नहीं रोना। स्ट्रांग होने का मतलब ये है कि अगर रोना आए तो रोने को रोकना नहीं है, बस रो लेना है। उसमें क्या है? रोना तो एक नेचुरल फिनोमेना है जो इस नेचर ने डिजाइन किया है हमारे अंदर। बच्चों को देखो ना कितना रोते हैं, बस फिर वो जैसे बच्चे होते हैं वो Normal 5 हो जाते मिनट हैं। रोके 2 मिनट में नॉर्मल। तो ऐसे ही आप भी हो जाओगे, उसमें क्या दिक्कत है? तो अब ये 4.5 क्यों रह गया है? क्या रह गया है अब बताओ? मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि एंजाइटी हो क्यों रही है ये रीज़न ही नहीं पता होता। मतलब छोटे जैसे कि हमें ये पता होता है कि ये वहम है सब, मतलब इसमें से रियलिटी नहीं है कुछ भी, फिर भी हम वो सोच के परेशान होते रहते हैं, खुद को परेशान करते रहते हैं। मेंटल के साथ साथ फिजिकल हेल्थ भी अफेक्ट होने लगती है थोड़े टाइम बाद। देखो प्रॉब्लम पता है क्या है, आप दोनों सिनेरियोज को नहीं देख रहे हो। इसको बोलते हैं बेसिकली नैरो विजन ऑफ लाइफ। अगर आप दोनों सिनेरियोज को देख लो ना लाइफ के, कि अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है और बुरे से बुरा क्या हो सकता है। राइट, बिल्कुल आपने सही पॉइंट पकड़ा मेरा। मतलब मैं बुरे से बुरा देखना चाहूँ ना, मतलब जैसे होता है ना कि आंखें बंद कर लो, मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आने लगती है। मतलब जैसे अभी आपने मुझे समझाया, ये मैंने खुद भी बोला अपने आप को कि अच्छे से अच्छा हमारे साथ क्या हो सकता है वो तो हम इमेजिन कर लेते हैं, पर बुरे से बुरा क्या हो सकता है ये हम इमेजिन करने लगते हैं। तो मतलब लाइक कि हम अपनी आंखें बंद करना चाहते हैं उस टाइम पे, नहीं देखना ही नहीं चाहते। आंखें बंद करने के बाद भी इमेजिनेशन तो नहीं रुकती है ना। राइट। तो इमेजिन कर लो ना एक बार बैठ करके आराम से। बुरे से बुरा लेते हैं, क्या हो सकता है? दुनिया खत्म हो सकती है। इससे बुरा क्या होगा? या इससे बुरा भी कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी कल, क्या फर्क पड़ता है? सभी खत्म इतना हो बड़ा जाए। यूनिवर्स है, उसमें से छोटा सा प्लैनेट है, वो भी क्या तो क्या हो गया? तो इस तरह से हम क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि हम देखना ही नहीं चाहते हैं। अब सवाल उठता है क्यों नहीं देखना चाहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया है इस थॉट से कि मुझे एंजाइटी होती है। अब हमने इसके साथ में एक और थॉट जोड़ दिया है कि मुझे एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, जबकि एक्चुअल में आपको एंजाइटी नहीं होती है। दिन में 24 घंटे होते हैं,
उसमें से कितने घंटे होती है? मतलब जब हम सोचते हैं ज़्यादा, मेजर करो, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से कितने घंटे होती है? जब आप अपना कोई काम कर रहे होते हो तब भी होती है? जब पढ़ाई कर रहे होते हो? नहीं होती। नहीं होती। जब बिजी होते हो तब होती है? नहीं होती। नहीं होती। जब किसी के साथ में बात कर रहे होते हो, हंसी मजाक कर रहे होते हो, तब भी नहीं होती? नहीं होती। तो दिन में जब कुछ देर आप अकेले बैठते हो तब होती है, जब करने के लिए कुछ भी नहीं होता है, राइट। जब आप खाली होते हो, या ऐसा कुछ पढ़ते हो, ऐसा कुछ देखते हो, राइट, एग्जैक्टली। तब होती है। तो आपको क्या करना है, पहले स्टेप में तो ऐसी चीज़ों के बारे में देखना और सुनना कम कर दो, क्योंकि वो आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है। मान लो आप मोबाइल पे बैठे बैठे यही न्यूज़ देखते रहते हो, तो जिस ऐप के थ्रू आप वो न्यूज़ देख रहे हो उस ऐप को ही ब्लॉक कर दो, डिलीट कर दो, या उसमें सेटिंग्स चेंज कर दो कि वो न्यूज़ होम पेज पे ना आए, और फालतू की सर्चेज मेरे को करनी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो होना है सो तो होना ही है, और कोई बहुत बड़ी न्यूज़ होगी तो वो आप तक पहुंच जाएगी, आपको उस तक जाने की जरूरत नहीं है। ये बहुत कम लोग समझते हैं इस बात को। मतलब मेरा फंडा बिल्कुल सिंपल है लाइफ का, कि अगर एक्चुअल में दुनिया में कुछ बहुत बड़ा हो रहा होगा तो वो मेरे तक पहुंच जाएगी, मुझे वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। तो बार बार न्यूज़ तक क्यों जाना है? वो बिल्कुल ऐसा है गार्बेज इन गार्बेज आउट, कि अगर आप अंदर कचरा डालोगे तो अंदर बदबू तो आएगी ना। सी बात है। तो नंबर 1 उसको रिप्लेस कर दो, कि जो भी उल्टा सुन रहे हो, उल्टा देख रहे हो, कुछ अच्छा सुनो, अच्छा देखो। मेरी अफर्मेशन सुनी आपने, जो सुबह की और रात की अफर्मेशंस हैं? पता है आपको कि है मेरी अफर्मेशंस हैं? क्या पता है, बट नहीं, सुनी नहीं है। क्यों नहीं सुनते? पैसे लगते हैं? नहीं। अब मैं बेच नहीं रहा हूं अपनी अफर्मेशंस को, ऑल आई एम सेइंग इज कि क्यों नहीं सुनते। अब एक काम करो, अगले 21 दिन तक मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं। ठीक है। डेली सुबह और डेली रात को मेरी एक मॉर्निंग अफर्मेशंस है और एक नाइट अफर्मेशंस है, उसको सुनना है। ठीक है। और 21 दिन बाद हमको एक ईमेल करनी है हमारी टीम को, और बताना है कि आपके अंदर क्या चेंजेस आए। ये हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है, ये एक तरीके की रिसर्च है हमारे लिए, ठीक है। ताकि पता लगे कि एक्चुअल में क्या चेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में। अब और क्या रह गया आपके माइंड में? ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 कहाँ पर है आपकी एंजाइटी, फियर? कुछ भी नहीं है इस मोमेंट पे अभी। 0 आ गए? यस। तो मेरा काम खत्म हुआ।